अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता क्लास में हमारे बच्चे ने एक सवाल किया था कि सर, ज़मीन गोल है, गोल होने के बावजूद ज़मीन पर मौजूद पानी बाहर उछल कर क्यों नहीं आता, या अगर ज़मीन गोल है तो जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में रहने वाले लोग गिरते क्यों नहीं। तो आइए इसका जवाब जो है एक तजुर्बे की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ज़मीन हमारी गर्दिश करती है अपने महवर के अतराफ, अपने एक्सिस के अतराफ गर्दिश करती है, जिसकी वजह से ज़मीन पर एक किस्म का फोर्स बनता है जिसको हम कशी से शकल कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम ज़मीन पर टिके हुए हैं और ज़मीन पर हर चीज़ अपने अपनी पोजीशन पर टिकी हुई। इसके अलावा जब भी कोई शय, कोई चीज़ गर्दिश करने लगती है, सर्कुलर बेस में गर्दिश करने लगती है, तो उसके अंदर दो तरह के फोर्स बनते हैं। एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। आया ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हम एक तजुर्बे की मदद से देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी ताकत है जो दायरवी हरकत करने वाली किसी भी शय को, दायरवी हरकत करने वाली किसी भी शय को मरकज से दूर करने की कोशिश करती है। और दूसरे नंबर पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में देखेंगे तो ये ऐसी कुव्वत जो हरकत करने वाली शय को दायरवी हरकत में कायम रखने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, अगर किसी चीज को मैं एक थ्रेड की मदद से बांध लूं, एक धागे की मदद से बांध लूं और इसको सर्कुलर मोमेंट में अगर हम घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये चीज जो है वे गोल घूमेगी। लेकिन ये अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, यहाँ पकड़े हुआ था लेकिन ये पकड़ने की वजह से ये पूरा मोमेंट सर्कुलर मोमेंट में गर्दिश करने लगती है। अगर इस थ्रेड को हम छोड़ देते हैं तो वो सीधा बाहर की तरफ चला जाए, तो इसको बोलेंगे हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब ऐसी कुव्वत जो दायरवी हरकत करने वाली किसी भी शय को मरकज से दूर ले जाती है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ दूसरा फोर्स भी बनता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो ऐसा फोर्स है या वो ऐसी ताकत है जो दायरवी हरकत करने में उसको पकड़े रखती है। तो आइए इन दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों की वजह से ही जमीन पर हर शय मौजूद है अपनी जगह पर, और जमीन में जितने भी समंदर हैं उसका जो पानी है वो अपनी जगह पर महफूज है। क्यों है? क्योंकि जमीन के लिए जमीन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं जबकि जमीन अपने एक्सिस के अतराफ गर्दिश कर रही होती है। तो आइए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा काम करता है और सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से काम करता है जानेंगे। हम देखते हैं एक तजुर्बे की मदद से कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक साथ किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर तजुर्बा करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें। सबसे पहले एक प्लास्टिक का कटोरा लेना है जिसको हम तीन तरफ इसे होल बनाकर इस धागे की मदद से इस तरह से बांध लेंगे। दूसरे नंबर पर जो है एक चाय का ग्लास जो होता है, ये चाय का ग्लास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, देख सकते हैं इसमें पानी है। तो ये पानी का भरा हुआ चाय का ग्लास और एक कटोरी जो धागे की मदद से बंधी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, इस ग्लास को इस कटोरी में रखेंगे, रखकर इसको हम सर्कुलर मोशन के अंदर घुमाएंगे। जब ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो दोनों तरह की फोर्स इस पर अप्लाई होते हुए आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं बताऊंगा, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जानेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज को अगर हम दायरवी रोटेशन के अंदर दायरवी मोशन में हरकत देंगे तो वो उसे दायरवी रोटेशन में ही पकड़े रखेगा, कायम रखेगा। तो दूसरे नंबर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में देखेंगे तो उसको दायरवी मरकज से उसको दूर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे। इसको हम रोटेशन जैसे भी चाहे ऐसे हम रोटेशन कर सकते हैं। हम इसको रोटेशन दे रहे हैं तो ऐसे रोटेशन करेगा तो पानी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहता है, वे किसी भी
सर्कुलर मोशन में घूमने वाली चीज को सर्कुलर मोशन में ही पकड़े रखता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये कहां चला जाएगा? और दूर चला जाएगा। मतलब ये मरकज, मेरा हाथ जो है वो मरकज है, मरकज से ये दूर चला जाएगा। तो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर? मरकज से अगर किसी भी रोटेशन में घूमने वाली चीज को मरकज से दूर करने वाला जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो ये जो अभी सर्कुलर मोशन में ये राउंड राउंड घूम रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा। अभी देखो, छोड़ता हूं मैं, वो उधर चला गया। तो ये क्यों? मरकज से इसे दूर लेकर गया। तो मरकज से जो दूर गया वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको पकड़े रखा था, मरकज की तरफ पकड़े रखा था, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक इस तजुर्बे की मदद से क्या देखें भाई, बड़ा सिंपल है। इस तजुर्बे के जरिए से ये बात हमें समझ में आ रही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी चीज को दायवी हरकत में घूमने पर वो बनाए रखता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी चीज को सेंटर से, मरकज से दूर ले जाने की तरफ फोर्स लगाता है। तो ये दोनों जो चीजें मसावी तौर पर काम करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी चीज को दायवी हरकत में बनाए रखता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मरकज से दूर ले जाने की कोशिश करता है। ये दोनों जब साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो जमीन पर मौजूद हर चीज अपनी जगह पर कायम रहेगी, अपनी पोजीशन पर कायम रहेगी, और साथ ही साथ में जमीन का जो कशिश शकल है वो भी जो है जमीन के ऊपर हर चीज को अपनी तरफ खींचने की एक ताकत उसके अंदर पैदा होती है। तो आज हमने जान लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों का क्या काम है, और दोनों फोर्स जब एक साथ लगते हैं तो जमीन पर मौजूद, चाहे वो समंदर है, चाहे वो जमीन की और कोई चीज है, वो अपनी जगह पर कायम रहती है। तो अगले एक वीडियो में दूसरे नई तजुर्बे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। शुक्रिया।